आज बात करने वाले हैं हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वैस जैसे उस दिन हम लोगों ने बात कर लिया था, किसके बारे में हमने बात किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर और क्या क्या पढ़ना है हमें। चैप्टर 1 शुरू हो रहा है हम लोग का। आज नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। मोल कंसेप्ट, देखो मोल कंसेप्ट जो है इस पूरे चैप्टर को बोलते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ मोल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और जो केमिस्ट्री है, और ये जो 9th से अगर मान लो तुम लोग लेके चलो तो यहाँ देखो, यूनिवर्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसका मतलब है मैटर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। 2 टाइप्स मतलब देखो, 2 तरह से यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड को 2 भागों में भी बांटा गया है, एक मैटर और एक एनर्जी। एनर्जी ऐसा चीज़ है जो एनर्जी, मान लो जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई काम करते करते थक जाता है, बोल चाल के भाषा में कहते हैं उसके में एनर्जी नहीं बचा, अब एनर्जी ख़त्म हो गया। यानी वो जब एनर्जी ख़त्म होगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा, और एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो एनर्जी मिल करके एक सब एटम बनता है। उसके बाद वो एटम बनता है, फिर मॉलिक्यूल बनना शुरू होता है, ठीक है ना। बहुत सारा एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनता है। वो ये अलग थ्योरी है। बस इतना जानेंगे, यूनिवर्स को 2 तरह से बांटा गया, मैटर और एनर्जी। हम लोग यहाँ पे मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में टोटली हमें जो केमिस्ट्री यानी केमिकल्स का सब्जेक्ट, यानी केमिकल ही केमिकल इस पूरे चैप्टर में चलेगा। इस पूरे सिलेबस में केमिकल्स के बारे में बनाना है, कैसे बनता है, कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है, और कौन सा रिएक्शन कैसे करता है, कौन सा केमिकल क्या बनाता है, ठीक है। तो ये सब हम इस पूरे चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग और आगे बात करते हैं मैटर के बारे में, जानेंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में घुसते जा रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर में घुसते जाएंगे और भी इसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे, केमिस्ट्री के बारे में और क्या क्या जानना है। तो फिलहाल हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। यानी जो भी हम आसपास में कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ अगर स्थान छेदता है, जैसे ये पेन इस कॉपी पर रख दिया, ये एक जगह छेड़ा, और ये साथ साथ में कुछ जो है चौड़ाई, लंबाई और आयतन भी कुछ छेड़। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम, यानी हवा में जो जगह है, हवा में देखो ये इतना जगह बना रहा है ना ऊपर वाला, ये सब क्या है? कुछ जगह स्थान छेड़, जैसे माउस है, ये जगह छेक रहा है, ये इसको हम हाथ से छू रहे हैं, ठीक है ना। जो और हवा, सब आसपास में हम जो है पदार्थ से घिरे पड़े हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पदार्थ हमारे आसपास नहीं है। हम खुद इंसान खुद एक पदार्थ है, ठीक है ना। तो पदार्थ अब 2 तरह का होता है, एक तो जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। फिजिकल, उसी को अगर कोई भी चीज़ हम अपने आँखों से देख पा रहे हैं तो उसको फिजिकल यानी भौतिक चीज़ें, और केमिकल यानी रासायनिक चीज़, यानी जिसमें जिसमें हम सिर्फ केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे वो रासायनिक पदार्थ हो जाएगा। और जो भौतिक चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो और तुम्हें भी पता होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है तीनों भौतिक पदार्थ है। तीनों जो है क्या कहते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट बस मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। भौतिक पदार्थ को यानी फिजिकल मैटर को जो है 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड के बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड, जैसे ये एक सॉलिड है, इसका एक फिक्स शेप है। और वॉल्यूम क्या होता है कि जगह कितना छेक रहा है। कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर कोई कितना भी जगह छेक रहा हो, जैसे एक रुई एक, मान लो एक कॉटन रुई लेते हैं, जैसे ये कपड़ा, मान लो ये कपड़ा है, ये कपड़ा एक जगह छेका, यानी ये आयतन, वॉल्यूम ये छेका, यानी हवा में कितना जगह छेक रहा है प्लस, और ये कितना बाउंड्री ले रहा है, कितना बाउंड्री, एक इतना सारा बाउंड्री। इस कॉपी पे जो है इतना सारा एरिया छेका, ये एरिया कितना, हवा में कितना जगह छेका, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यानी इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। जैसे ये माउस है, ये हवा में देखो इतना जगह छेक रहा है, और ये कॉपी पे इतना जगह छेक रहा है। एक ये जो है ना फिक्स रहता है। इसको हम ऐसा नहीं तोड़ सकते, तोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं तोड़ना है।
हम लोग कंसेप्ट सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है ना, कंसेप्ट जानेंगे कि कहने का मतलब क्या है। इसका शेप फिक्स है, एकदम फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। तो ऐसा पदार्थ जो भी होगा वो सॉलिड में आएगा। और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड जैसे हम लोग दूध हो गया, पानी हो गया, हाँ उसमें वॉल्यूम फिक्स होता है। यानी 1 लीटर दूध है, अगर मान लो लोटा में 1 लीटर दूध आ रहा है, तो हम मान लो अगर उसको किसी कढ़ाई में उबालने के लिए या पतीला में अगर निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा या 1 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा। यानी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लिक्विड में होता है कि कितना तरल पदार्थ है, कितना वजन है उसका। लिक्विड में जो लीटर होता है ना, तो लीटर को मापने के लिए, वॉल्यूम को मापने के लिए लीटर यूज होता है, ठीक है। तो यानी 1 लीटर है तो 1 लीटर ही होगा दूध, लेकिन उसका शेप बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी जैसा, कोई भी लिक्विड को बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, और कोई भी लिक्विड को, पानी को अगर जिस शेप के बर्तन में डालोगे उसी शेप का हो जाएगा, ठीक है। और कतिल तो हम लोग बात करते हैं कि शेप कैसा था इसका, ठीक है। शेप इसका फिक्स नहीं है, जिस शेप में डालोगे उस शेप का आकार का हो जाएगा, ठीक है। ये बात तुम्हें भी पता है। और गैस के बारे में आते हैं। गैस में अगरबत्ती जला लो, देखो एक कमरे में उसका फिक्स शेप पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। एक जगह इकट्ठा धुआं उठेगा, एक जगह बहुत कम। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। वॉल्यूम क्या बताया था मैंने कि एक जगह मान लो जैसे ये गैस है ना, ये गैस है, अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई वॉल्यूम आ रहा है, कहीं यहाँ पर ज़्यादा धुआं होगा, यहाँ पे कम होगा। ज़रूरी नहीं है कि सब जगह एक ही जगह, अभी कभी हो सकता है एक ही साइड में जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। यानी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ना ही और शेप फिक्स है उसका, कैसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया फिजिकल मैटर का बात। और केमिकल मैटर का बात हम लोग आगे करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी केमिकल के स्तर पर हम कैसे मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। केमिकल देखो, या तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर समझना चाहते हो तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। सिर्फ सब्सटेंस का मतलब समझा रहा हूँ सर, ठीक है ना। ये भी एक तरह का पदार्थ ही हुआ। प्योर मतलब शुद्ध। और इसमें क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास कंस्टिट्यूशन। यानी जैसे मान लो ये अगर एक कोई सब्सटेंस है, पेन भी एक सब्सटेंस पदार्थ है, बिल्कुल है। मान लो ये कोई एक ही चीज़, जैसे ये शीशा है ना, इसमें वो एक ही चीज़ का बना हुआ और इसका मास फिक्स है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब फिक्स्ड मास रेशियो ऑफ मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, यानी फिक्स द्रव्यमान का बना हुआ होगा। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है बनावट, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स है क्या है, उस एक एलिमेंट होगा और ये कंपाउंड होगा। फिक्स्ड रेशियो। प्योर सब्सटेंस को 2 भाग में बांटा गया है, देखो 2 भाग में, एक एलिमेंट में, एक कंपाउंड में। और दूसरा जो केमिकल क्लासिफिकेशन, पहला क्या था, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल रूप पे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। हो सकता है कि प्योर होगा, हो सकता है कि कोई चीज़ मिक्सचर होगा, ठीक है। मिक्सचर मतलब मिश्रण, क्या बोलते हैं इसको, मिश्रण। अब तुम लोग हिंदी में नोट कर लेना, यहाँ पे मिक्सचर का हिंदी मिश्रण होता है। और ये होमोजीनियस का हिंदी नोट कर लेना, समांगी मिश्रण। और ये विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी मिश्रण। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंग्लिश लेके चलोगे ना तो बहुत आसान है, लेकिन टोटली अगर हिंदी लेके चलोगे तो बहुत मुश्किल है। साइंस नहीं समझ पाओगे पूरा बात गारंटी दे रहा हूँ कि हिंदी मीडियम साइंस पढ़ोगे तो समझ में आना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। हर चीज़ हिंदी में नहीं रट पाओगे, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो बहुत आसान है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस को हमने देखा 2 भागों में बांटा गया, एलिमेंट और कंपाउंड। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट किसको कहते हैं? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। देखो एक मान लो ये कोई पदार्थ हम देख नहीं सकते, एक कोई ये पदार्थ है, एक कोई ये पदार्थ है, दोनों एक जैसा है नहीं है, क्यों? ये लाल है, ये ब्लू है। लेकिन अगर मान लो ये हटा दिए, ये ऐसा तो सिर्फ एक ही है, मान लो ऐसा ऐसा बहुत सारा हो गया, बहुत सारा आइटम हो गया, है कि नहीं? तो वो हो जाएगा कंपाउंड। क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा।
और सिर्फ ऐसा ही बना हुआ, सिर्फ एक एटम का बना हुआ, जैसे ये मान लो ये हाइड्रोजन मान लो ये सोडियम है तो सिर्फ एक ही। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। इस तरह से जो भी हम पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल अगर है तुम लोग के पास तो पीरियोडिक टेबल में देखते होगे ऐसा कोई एलिमेंट का नाम लिखा रहता है। तो वो सब क्या, वो एलिमेंट है, सिर्फ एक एक के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे एक एक का नाम, जैसे रोहन है, अब रोहन एक कमरे में दो रोहन है, मान लो दो रोहन, एक ही नाम का दो लड़का है, एक ही है। तो ये क्या होगा, दो जब मिल जाएगा तो ये हो जाएगा कंपाउंड। लेकिन अगर सिंगल टाइप का ही है, सिर्फ सिंगल का बात, इसका चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ इसका चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ इसका चर्चा कर रहे हैं, तो ये सब एक साथ है। जब तीनों एक साथ आ जाएगा तो कंपाउंड, सिर्फ अकेला होगा तो एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट इसको कहेंगे। यानी एक एटम का, एक एटम है हाइड्रोजन का, बस ये क्या, हाइड्रोजन का एक एटम है तो इसको एलिमेंट। लेकिन यहीं पर दो हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपाउंड। समझ में आया? अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट्स में बताना, या अगर व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहे हो तो डाउट में डाल देना कि सर यहाँ डाउट आया है। टाइम देख लेना 11:23 के सेकंड पे, इस पे सर ऐसे डाउट आया है, या बता देना सर एलिमेंट्स में वो जो हाइड्रोजन एटम सब समझा रहे थे उसमें नहीं आया समझ में, तो हम फिर से समझाएंगे तुम लोग को। फिर देखो अब कंपाउंड्स के बारे में पता करते हैं। तो कंपाउंड्स के बारे में क्या होता है, कंपाउंड्स समझा दिए, एक ही एटम, जैसे सेम एटम है, सेम एटम, हाइड्रोजन आया, हीलियम आया, हाइड्रोजन का बहुत सारा एटम मिल करके एक कंपाउंड बना लिया, यौगिक। अब देखो क्या होता है, मिक्सचर पे आ जाओ, एक मानो होमोजेनियस यानी एक जैसा मिश्रण। अगर मान लो एक गिलास में नींबू और चीनी को मिलाओ, नींबू और चीनी को मिलाओगे तो क्या होगा, पानी में चीनी घुल जाएगा। अब कहेंगे कि चीनी को अलग कर लो, कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते हम लोग उसको अलग, तो उसी बाद मिक्सचर वहाँ से यहाँ लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट कंपोजिशन थ्रू आउट एंड कंपोनेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। वही मतलब है सेम कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, बनावट। जैसे मान लो शरबत बनाते हैं, शरबत में अब कंपोजिशन क्या सब डाले, एक तो पानी कंपोजिशन था, पानी, चीनी, नींबू, ये सब क्या है कंपोजिशन, क्या क्या डाल करके बनाए। और पूरे पूरे ग्लास में थ्रू आउट मतलब पूरे पूरे, ठीक है ना, पूरा में एक ही तरह का मिश्रण बन जाता है ना। और कंपोनेंट और अलग अलग चीज़ को, जैसे पानी को, चीनी को, नींबू के रस को नहीं अलग किया जा सकता है। और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग करना या पृथक करना। अलग करना, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग करना। ठीक है ना, हिंदी लिख लेना, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे गैस को हम अलग नहीं कर सकते, बहुत 2-3 तरह का गैस मिला दिए तो नहीं हो सकता है। एलॉयज़ अगर जानते होगे तो एलॉयज़ होता है स्टील का रॉड, जैसे जो चमकीला तरह का होता है जिसमें कभी जंग नहीं लगता है, सीढ़ी सब के बगल में यूज़ किया जाता है, वो एलॉयज़ हो गया। और ये लिक्विड हो जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन जैसे मान लो कप सिरप है, कप सिरप में बहुत सारा चीज़ मिला हुआ होगा, है कि नहीं। कप सिरप जो कोरेक्स आता है या बेनाड्रिल आता है, और भी बहुत सारा आता है। जैसे कोई टॉनिक पीते हो या कोई दवाई पीते हो, एरिस्टोजाइम, ये आर्बिटोन सब आता है, तो क्या होता है उसमें क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, चीनी, ठीक है ना, ग्लूकोज और पानी, और क्या होता है उसमें इथेनॉल अल्कोहल डालता है उसमें, ठीक है ना। तो उस सब मिला करके, बहुत सारा चीज़ मिला करके एक मिश्रण तैयार करता है, उसी को ना लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब होता है घटक। जैसे कि कोई 2-3 चीज़ मिला करके कोई एक चीज़ बनाए तो उसको लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी सब में सब जगह क्या होगा, सेम होगा, इसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह हेट्रोजीनियस होता है, जैसे बालू, सैंड और वाटर। सैंड में बालू और पानी को मिलाओ, एक गिलास में थोड़ा सा गिलास में वो कर लो, क्या कहते हैं, इतना बालू ले लो, इतना पानी ले लो, अलग अलग कर सकता है आराम से। जैसे गिट्टी और पानी अलग अलग आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दाल मोठ ले लो, दाल मोठ भी क्या है, हेट्रोजीनियस।
चना उसमें से अलग कर सकता है, दाल मोठ में से कहेंगे कि मूंगफली अलग कर लेगा। ये सब क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब जो है हम लोग बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। जो यहाँ ये प्योर सब्सटेंस था, हम लोग इस पे बात किए, एलिमेंट्स का बात किए, कंपाउंड का बात किए। अब आगे और चलेंगे। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड देख लिए। अब एलिमेंट्स के आगे में क्लासिफिकेशन देख लेते। एलिमेंट 3 तरह का, कौन सा? मेटल का हिंदी धातु, अधातु और उपधातु। क्वेश्चन क्या आएगा कि ये बताइए कि मेटल जो है एलिमेंट है या कंपाउंड? मेटल एलिमेंट है या कंपाउंड? क्या बोलना है? एलिमेंट। कहेगा मेटलॉइड्स यानी उपधातु है ये, उपधातु। ठीक है, उपधातु क्या है? मेटल है या कंपाउंड, एलिमेंट है या कंपाउंड? तो बताना एलिमेंट। यानी कुछ भी चीज़, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब क्या है? एलिमेंट है। अगर तुम्हें कहीं कंपाउंड आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन का सुचालक होगा, और हमें ये पढ़ना है मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल के बारे में भी पढ़ना है, मेटलॉइड्स के बारे में भी पढ़ना है। अभी बेसिक चीज़ जान लो, जिसमें सिर्फ देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है। तो ये सब नॉन मेटल में आ रहा है। हाँ, मेटल और नॉन मेटल और भी आगे दोनों में डिफरेंस भी देखना है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ रफ आइडिया ले रहे हैं, चैप्टर के आत्मा तक नहीं पहुँचे। जब आएगा तो यहाँ पे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी चल रहे हैं हम लोग, बस मोटा मोटा अंदाज़ा ले लेते हैं चैप्टर में पढ़ना क्या क्या। मेटल मीन्स धातु, जो इलेक्ट्रॉन का, करंट का, विद्युत धारा जिससे प्रवाह हो सके, उसको मेटल कहते हैं। और अधातु जो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यानी विद्युत का कुचालक होता है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। और ये क्या होता है? कुछ भी नहीं। ये जो है आधा गुण क्या रखता है? धातु का, और आधा गुण रखता है उपधातु का। ये धातु का, और आधा गुण धातु का, आधा गुण अधातु का रखता है, इसलिए इसको उपधातु बोल दिया जाता है, और इंग्लिश में इसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कंपाउंड में। इट कंटेन्स यानी यह रखता है, मोर देन यानी किससे ज़्यादा, मोर देन वन काइंड ऑफ, यानी एक तरह से ज़्यादा तरह का एलिमेंट रखता है, यानी दो अलग अलग एलिमेंट को अपने पास रखता है। कंपाउंड क्या था? 2 अलग अलग तरीका का रखता है, कंबाइंड टुगेदर, और दोनों एक साथ जुड़ता है इन अ फिक्स्ड वेट। और देखो क्या मतलब है कहने का, जो भी है यहाँ पर से डेफिनेशन से, इसका कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जैसे HCl, अगर हाइड्रोजन का एक एटम है और इसका वेट, क्लोरीन का वेट होता है 17, और इसका होता है 18, दोनों अगर मिल गया तो 18 मोल होगा इसका वेट, 18 मोल कह रहे हैं। तो 18 मोल इसका वेट हो जाएगा, और ये फिक्स होगा, ऐसा नहीं कि बार बार बदलेगा। इसके हिसाब से अगर 2 आ जाएगा तो 36 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया तो 54 हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेट 18 मोल हो जाएगा। तो इसी तरह से H2O हो गया, H2SO4, इसमें देखो अलग अलग एलिमेंट आ रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, और ऑक्सीजन अलग है, लेकिन एक साथ मिलकर के अलग कंपाउंड बना लेता है। ठीक है ना, इसी को कंपाउंड बोलते हैं। अब चलो हम लोग बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि SI यूनिट का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? देखो कहीं कहीं पे ना, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि अलग अलग मात्रक पद्धति चलता है। कहीं पे कोई चीज़ अगर दर्जन में मिलता है, तो कहीं पे कोई चीज़ किलो में मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो कह दिया जाए कि अंडा 12 पीस दीजिए, हम लोग दर्जन में लेते हैं। कहीं और ऐसा जगह आएगा कि 6 पीस का अंडा होता है, 1 पैकेट आता है, और कहीं पे केला 1 kg, और कहीं पे दर्जन के हिसाब से चलता है केला। तो ऐसा कुछ अलग ना हो, जैसे हम लोग यहाँ पे MKS यूनिट यूज़ करते हैं, CGS यूनिट करते हैं, बाहर में FPS, MPS, ऐसा बहुत अलग अलग तरह का मात्रक यूज़ किया जाता था। तो उसी सब को एक तरह का बनाने के लिए, यानी ऐसा नहीं है कि आप अगर इंडिया में 1 kg आलू बेच रहे हैं तो फ्रांस में 1 kg को दूसरा चीज़ में बोला जाएगा, तो समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ा 7 बेसिक यूनिट, यानी 7 आधारी राशियाँ हैं। यानी पूछेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, तो बताना है 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हूँ
यहाँ फंडामेंटल FUNDAMENTAL फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं 7। यहाँ पे देखो लेंथ को L से सूचित किया जाता है, मीटर को M से। तो ये सूचित कैसे किया जाता है, तो L से लेंथ और यहाँ मीटर, इसका मात्रक लेंथ का मात्रक मीटर, मास का मात्रक किलोग्राम, ये सब जगह ऐसा ही होगा। मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। और एम्पियर देखना यहाँ देखो मैंने काटा है, ए कैपिटल नहीं देना है, स्मॉल देना है, ठीक है। और ये मात्रक जैसे लिखा हूँ वैसे लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक ये इसको डिनोट किया जाता है आई से। टेम्परेचर हमेशा जानते हो केल्विन में। दूसरा बात ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल में। और आगे ये धीरे धीरे ये जो ना यूज करते करते समझ में आ जाएगा। अभी कोई नया बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा तुमने, ये है क्या, ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस छोटा मोटा बात में ज़्यादा समय ना गवाया जाए और मेन बात पे ज़्यादा समय दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे कल से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मतलब होता है, अगर हिंदी में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए कि पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है मोल। और यही चैप्टर, यही पूरा यूनिट जो है ना, इस पूरे चैप्टर में पढ़ना इस मोल के बारे में, ठीक है। इसको एन से सूचित करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, मोल को MOL से सूचित करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मिलते हैं फिर से, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।